हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ टॉप 10 सीरीज के अंदर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। स्टूडेंट, ये जो सीरीज है RD शर्मा मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। इसमें जो टॉपिक लिया वो डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव स्टूडेंट अवकलज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको और जो एक्सरसाइज है हमारे पास 11.2 जो कि RD शर्मा मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से यहाँ पे ली गई है। और ये जो सिलेबस कराया जा रहा है NCERT बोर्ड मतलब NCERT को दृष्टिगत रखते हुए ये सिलेबस आपको कराया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन कराया जा रहे हैं ये आपके टाइप वाइज और सिस्टमिस्ट और फार्मूले बेस पर यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन जो 15 की बात करेंगे, आपको यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रैक्शन जो दे रखा है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कहने का ये है कि आपके सामने यहाँ पे कुछ फंक्शन यहाँ आपको गिवन होंगे और उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन 15 को समझते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन देता है तो हम यहाँ पे आपको एक कंसिडर लेकर चलना होता है फंक्शन, या तो इसको एपेक्स एज्यूमिंग करना है या स्टूडेंट वाई को हम कंसिडर करके चलते हैं। तो बेटर है तो वाई कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट हमारे पास वाई फंक्शन है 3 जो पावर है वो x इंटू लॉग एक्स। स्टूडेंट देखोगे यो a है, यहाँ पे यो x है, तो a की पावर x का यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा डेरिवेटिव के अंदर। तो इसका जो फार्मूला होगा d/dx, यानी a की पावर x का जो फार्मूला होगा a की पावर x इंटू लॉग ए। अब स्टूडेंट x का हमारे पास 1 होगा। तो इसी प्रोसेस हम यहाँ पे स्टेप फॉलो करना है। तो आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, ये लाइन आप हर बार क्वेश्चन में लिखनी है। अगर वो डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ऑन बोथ साइड। तो वाई का स्टूडेंट एक्स के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx। अब a की पावर x, स्टूडेंट ये x का काम करा है यहाँ पर देखना। तो पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखो ये जो हमारे पास d/dx एक डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव d/dx। तो स्टूडेंट यहाँ पे किसका करना है, वो 3 की जो पावर है x इंटू log x। आप देखोगे यहाँ पे a की पावर x का जो कंसेप्ट है तो इम्प्लाई दैट dy ओवर dx। स्टूडेंट a की पावर x का यहाँ पे देखेंगे तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x हम एज इट रखेंगे। अब a की पावर x ये है हमारे पास, तो 3 की जो पावर होगी वो x इंटू लॉग एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो x का तो 1 था, तो 1 को हमने लिखने की आवश्यकता नहीं, पर यहाँ पे जो x है वो x इंटू लॉग एक्स टाइप का है। तो हम इसका फार्मूला अप्लाई करते पहले हम, तो d/d। अब हम इसका देखो a की पावर x का, भाई a की पावर x पहले हम इसको पहले a की पावर x का ही समझते हैं स्टूडेंट। भाई a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू लॉग ए। भाई लॉग a भी लिखो यहाँ पे, a यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 3 है, तो a जहाँ पे है वहाँ पे 3 हम पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट इस x का तो 1 होगा था, अब हम इस x का जो करेंगे अब हम d/dx इसके अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स। अब दो फंक्शन आप देखोगे वो प्रोडक्ट के साथ है, क्योंकि x इंटू एक्स, तो x के दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड। अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं, इसको हम एज इट रहने देंगे। तो dy ओवर dx, तो 3 की जो पावर है x इंटू लॉग एक्स और लॉग ए यहाँ पे स्टूडेंट 3 का ही काम है और इसकी जो मल्टीपल है यहाँ पे। अब स्टूडेंट देखो जब भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं ये वहाँ कहाँ पे होता है, जब दो टर्म के बीच में या मोर देन 2 टर्म हो तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो वहाँ पे ये जो टर्म होगी प्रोडक्ट रूल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट x यानी फर्स्ट को एज इट रखेंगे। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे भी सेकंड का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट सेकंड को एज इट रखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का अवकलन करेंगे। यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, देखो फर्स्ट को हमने एज इट रखा तो सेकंड का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फिर सेकंड को एज प्लस करके सेकंड को एज इट रखा तो डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, ये आपको समझना है। अब ये d/dx का मतलब जो डेरिवेटिव है इसका, और dy/dx तब हटेगा जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, इसको हम एज इट रखेंगे d ओवर यानी dy ओवर dx। तो 3 की जो पावर है x
इंटू log x। स्टूडेंट हम इसको एज इट रखेंगे। आप देखोगे स्टूडेंट एक्स log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x, फिर स्टूडेंट इस x का भी करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि log x का टाइप है तो log x डायरेक्ट फार्मूला है, प्लस यहाँ पे फिर log x और x का यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव 1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, चाहो तो आप इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी 1 प्लस के log x। इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं स्टूडेंट, डी बाई ओवर डी एक्स, 3 की जो पावर है वो x इंटू log x और साथ में स्टूडेंट log 3 और इंटू जो हमारे पास बचेगा 1 प्लस के log x। स्टूडेंट ये log 3 इंटू ये अलग टर्म है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन जो हमारे पास है 16, 17 और तीनों यहाँ पे क्वेश्चन इसमें सिमिलर है, तो हम इसको देखो किस फॉर्मेट से करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं 16 का हमारे पास जो सॉल्यूशन है हम लेट करके चलते हैं स्टूडेंट। y हमारे पास टर्म गिवन है 1 प्लस के साइन x और नीचे 1 माइनस के साइन x। हमारे पास जो स्टूडेंट टाइप है, ये जो टाइप होगा आप देखोगे हमारे पास ये टाइप डी ओवर डी एक्स रूट एक्स का टाइप है, और रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है 1/√2x है। स्टूडेंट ये हमारे पास x है। जब भी कोई टर्म रूट के अंदर हो तो आप इस फार्मूले पे मतलब ये फार्मूला कंसेप्ट अप्लाई करना है। रूट एक्स का जो डेरिवेटिव 1/√, कैसे होता है, इसको रूट एक्स को हम ऐसा लिखते हैं भाई, x की पावर n का जो फार्मूला है जिसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n हमेशा सामने आता है, तो n सामने आएगा तो nx पावर में से एक लेस को, ये फार्मूला होता है x की पावर n, जितने भी x की पावर n वाले फंक्शन है। अब यहाँ 1/2 है, देखो x की पावर n जैसा ट्रीट हो रहा, तो 1/2 को हम आगे लाएंगे तो 1/2x और पावर में से एक लेस करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी x की पावर माइनस के 1/2, और जो पावर नेगेटिव है उसको हम नीचे भेजेंगे तो हमारे पास, इसको हम स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इसको हम भाई ऐसा लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला याद करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो यही फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट तीनों क्वेश्चन के अंदर होगा 16, 17 और 19, मतलब जो भी रूट एक्स का टाइप है तो यही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। चलिए स्टूडेंट देखो, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव आप देखोगे भाई, आपको ये लाइन तो लिखनी होगी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे ऑन बोथ साइड। वाई का तो स्टूडेंट देखते हैं डी बाई ओवर डी एक्स। आप देखोगे इसका जो डेरिवेटिव होगा रूट एक्स का 1/2√x है। अब रूट एक्स स्टूडेंट देखोगे यहाँ पे रूट एक्स हमारे पास जो होगा ये 1 प्लस के साइन एक्स अपॉन 1 माइनस के साइन एक्स, ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखोगे इस रूट एक्स का डेरिवेटिव, फिर इस एक्स का भी तो करना, देखो यहाँ पे एक्स का तो 1 था तो 1 को हम लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। अब जब हम इसका करेंगे तो डी ओवर डी एक्स 1 प्लस के साइन एक्स और 1 माइनस के साइन एक्स। स्टूडेंट आप देखोगे जो हमारे पास टाइप है, ये जो टाइप है एफ एक्स अपॉन जी एक्स का टाइप है, और जी एक्स जो हमारे पास गिवन है वो नॉन जीरो है। देखोगे आप जी एक्स की जो वैल्यू है नीचे 1 माइनस, तो यहाँ पे स्टूडेंट डिवीजन फार्मूला अप्लाई होगा। डिवीजन फार्मूला अप्लाई होता है, देखो कैसे, जो हमारे पास ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो डेनोमीटर है उसको हम स्क्वायर करके लिखते हैं, फिर डेनोमीटर को हम एज इट रखते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर साइन यहाँ पे माइनस, देखो प्रोडक्ट में प्लस आता है यहाँ पे माइनस आता है, हम फिर न्यूमरेटर को एज इट रखते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ डेनोमीटर। देखो स्टूडेंट उससे रिलेट करो जो कि आपका प्रोडक्ट मेथड था। प्रोडक्ट मेथड ये था, फर्स्ट को एज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड को एज इट रखा, फिर हम फर्स्ट का डिफरेंशिएट। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो डेनोमीटर उसका स्क्वायर करके लिखते हैं, डेनोमीटर को हम यहाँ पर रखेंगे सेम, और जो आपका न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाला जो टर्म है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, और यहाँ पे जो साइन आएगा वो सेपरेट का साइन आएगा। हम यहाँ पे न्यूमरेटर को एच डी रखते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ डेनोमीटर। इस टाइप का कंसेप्ट यहाँ पे स्टूडेंट यही अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट को थोड़ा ऊपर देखेंगे तो हमारे पास जो ये टाइप है इसको पहले हम देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास ये कंबाइंड स्क्वायर रूट है, तो जब भी कंबाइंड रूट है तो हम इसको अलग अलग करेंगे, और जो इस पर रूट अलग है इस पर रूट, ये स्टूडेंट थर्ड पोजीशन पे है 1 2 3, तो थर्ड विल गो टू फर्स्ट।
मतलब जो थर्ड वाली टर्म है वो फर्स्ट पोजीशन के पास जाएगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट समझ सकते हैं, डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट 1/2 तो हम इसको ऐसे रखेंगे, तो 1/2 हमारे पास जो एच रहेगा तो हमारे पास जो टर्म हो जाएगी 1 + k साइन एक्स और नीचे 1 - k साइन एक्स। स्टूडेंट वो भी रूट में, ये भी रूट में, तो हम इसको फिर कंबाइन रूट में लिख लेंगे। अब इसमें यहाँ पे डिवीजन फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो डिवीजन फार्मूला यहाँ पे समझते हैं, इसमें हम थोड़ा इसको नीचे देखेंगे। चलो उसको यहाँ पे करते हैं। डिवीजन जो फार्मूला है, जो डिनोमिनेटर है उसको हम होल स्क्वायर करके लिखते हैं और फिर हम इसको एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यहाँ पे देखो 1 + sin x है, 1 का 0 होगा, क्योंकि 1 का 0 जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है वहाँ पे 0 होगा अगर वो x की मल्टीपल में ना हो। देखो ये x की मल्टीपल नहीं है 1, ये 1 बिल्कुल अलग है। तो 1 बीच में अगर कांस्टेंट और x के बीच में प्लस माइनस तो वहाँ पे कांस्टेंट का 0 होगा, तो इसका तो 0 होगा, sin x का हो जाएगा प्लस का cos x। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको एज ही रखेंगे, माइनस फार्मूला आता है 1 + k sin x। आप देखोगे स्टूडेंट जो हम डिनोमिनेटर का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, sin x का माइनस cos x, तो 0 - k cos x ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा यहाँ पे और समझते हैं स्टूडेंट। एक बार प्लीज़ एक बार नोट करो, मैं इसको ऊपर से कराता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस का इशू है। देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, हम इस क्वेश्चन को कराते हैं 60 नंबर। यहाँ पे ये स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लेना, ये जो टाइप है हमारे पास ये रूट एक्स का ही टाइप है। चलो इसको मैं एक बार और ही कराता हूँ स्टूडेंट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 16 दे रखा, तो हमें लेट करके चलना होता है स्टूडेंट। वाई फंक्शन मान कर चलते हैं तो ऊपर भी रूट है स्टूडेंट, नीचे भी रूट है, नहीं कंबाइन रूट किया ना उन्होंने। तो कोई आप देखोगे हमारे पास ये जो टाइप होगा सिंस d/dx और रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो 1/√2x, फिर इस हम x का करेंगे वो पे 1 है। तो यहाँ पे देखो जितने भी रूट एक्स के अंदर फंक्शन हो गए x के, वहाँ पे रूट एक्स का ही टाइप अप्लाई होगा। तो आपको ये लाइन हर बार लिखनी है अगर वो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। x के रेस्पेक्ट में इसमें अगर हम देखेंगे y का जो x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव d/dx है, फिर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1/2√x। x यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे आप 1 + k साइन x 1 - k साइन x। स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे जब हम भाई रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, फिर इस x का भी तो करना, x कौन है जो रूट के अंदर है, फिर हम इसमें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो d/dx तो 1 + k साइन x 1 डिवाइड के अंदर 1 - k साइन x। स्टूडेंट हमें इसका डेरिवेटिव करना, तो आप देखोगे हमारे पास जो फंक्शन है वो f(x/gx) का टाइप है और gx जो हमारे पास है वो नॉन जीरो है। भाई नॉन जीरो क्यों? क्योंकि gx की जो वैल्यू है वो नीचे वाली है, वो 1 - k साइन x है। चलिए यहाँ पे कंसेप्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट डिवीजन फार्मूला। भाई डिवीजन फार्मूला बोलो या स्टूडेंट कोएफिशिएंट फार्मूला बोलो, बात एक ही है। ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा स्टूडेंट जब ऊपर भी फंक्शन x का और नीचे भी फंक्शन x का है, मतलब ऊपर भी x की टर्म है नीचे भी x की टर्म है, तो वहाँ पे ये डिवीजन फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला स्टूडेंट समझते हैं। हमारे पास जिसका फार्मूला होता है तो मैं यहाँ पे इसको लिख ही दूँ। इसका जो फार्मूला होगा वो जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम होल स्क्वायर करते हैं। भाई x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव, y का तो अपना रहेगा d/dx, इसको करने की आवश्यकता ही नहीं, हम तो आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। अब d और dx जेड वेरिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को हम एज इट रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट अंश का जो ऊपर न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट साइन माइनस आता है, देखो आप देखोगे जो प्रोडक्ट में आता है प्लस आता है, पर डिवीजन वाले कंसेप्ट में यहाँ पे माइनस आता है।
अब न्यूमरेटर को हम एज इट रखेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हो चुका। अब हम करेंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये फंक्शन जी एक्स है तो उस पर जी डैश लगा देंगे। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे स्टूडेंट, ये एफ एक्स का काम है, ये हमारे पास जी एक्स का काम है। तो स्टूडेंट लिखते हैं, आप देखोगे डी वाई बाई ओवर डी एक्स, स्टूडेंट 1/2 तो मल्टीपल में, ये कंबाइन रूट है। आप देखोगे स्टूडेंट इसको हम अलग अलग रूट करते हैं, तो 1 प्लस के साइन एक्स, और नीचे डिवाइड में इस पर अलग रूट करा तो 1 माइनस के साइन एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये मल्टीपल में है, ये डिवीजन फार्मूले से होगा, तो जो डिनोमिनेटर है उसका हम स्क्वायर करके लिखते हैं 1 माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर। हम इसको एज इट ही रखेंगे स्टूडेंट 1 माइनस के साइन एक्स, फार्मूला अप्लाई करेंगे, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, या फार्मूला अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर है। अब न्यूमरेटर जो हमारे पास है 1 प्लस के साइन एक्स, यहाँ पे स्टूडेंट साइन माइनस का आता है, फिर हम इसको एज रखेंगे जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंशिएट ऑफ डेनोमिनेटर 1 माइनस के साइन एक्स। ये हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला हमने अप्लाई करा। अब इसको देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास जो थर्ड के पास जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे डी बाई ओवर डी एक्स। देखो 1/2 तो नीचे ही रहेगा, ये रूट ऊपर जाएगा, दोनों रूट में है, तो स्टूडेंट हम इसको फिर कंबाइन रूट में भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस के साइन एक्स डिवाइड में 1 माइनस के साइन एक्स, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखो ये डी और डी एक्स का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये साइन हटेगा जब इसका डेरिवेटिव हम कर चुके होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचता है 1 माइनस के साइन एक्स। स्टूडेंट आप देखोगे डी और डी एक्स, यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0, और साइन एक्स का जो होगा प्लस के कोस एक्स, फिर एक्स का भी करना है, यहाँ पे 1 है वैसे करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे माइनस को एच डी रखेंगे 1 प्लस के साइन एक्स। स्टूडेंट देखोगे जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 और साइन एक्स का होता है प्लस का कोस एक्स, इस एक्स का 1 होगा। इसको हम क्लोज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे आप। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम इसको कंप्लीट आंसर मांग। अब देखोगे आप हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स, तो 1/2 ये अंडर रूट के अंदर ही आएगा स्टूडेंट, तो 1 प्लस के साइन एक्स और डिवाइड में 1 माइनस के साइन। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कोस के अंदर, या स्टूडेंट कोस भी कॉमन ले सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करो जैसे भी आपको सुइटेबल हो। जैसे हम 1 की में कोस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस यदि साइन एक्स इंटू कोस एक्स, भाई ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स दोनों प्रोडक्ट में है, फिर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस के कोस एक्स तो माइनस कोस एक्स, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर हम प्लस कोस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स। स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस, तो फिर तो कोस प्लस ही रहेगा ना। अब देखोगे आप स्टूडेंट हमारे पास ये माइनस स्टूडेंट यहाँ पे प्लस ही आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, और इससे ये एक टर्म देखोगे प्लस माइनस सेम टर्म है तो कट जाएगी। तो नीचे जो टर्म है इसको हम यहाँ पे लेके चलना है 1 माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर, और जो नीचे है स्टूडेंट 1 माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट 2 ऊपर देखोगे कोस एक्स प्लस कोस एक्स ट्वाइस कोस एक्स, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डी बाई ओवर डी एक्स। आप देखोगे स्टूडेंट ये 2 कोस एक्स हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 2 से 2 कैंसिल है, तो हम कोस एक्स इंटू ये हमारे पास 1 प्लस के साइन एक्स, तो 1 माइनस के साइन एक्स, ये 2 स्टूडेंट कट जाएगा, तो नीचे जो हमारे पास टर्म बचेगी वो डिवाइड के अंदर ही आएगा 1 माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आए क्वेश्चन है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, तो उनके लिए सभी के लिए ये जो लेक्चर है अब काफ़ी हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट एक बार इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन स्टूडेंट हम 17 की बात करेंगे। तो हम कंसिडर लेके चलते हैं, लेट y हमारे पास फंक्शन है अंडर रूट के अंदर 1 + 1 - के एक्स स्क्वायर 1 + के x। देखो क्वेश्चन हमारे पास रूट एक्स का टाइप है। रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट आप देखोगे भाई, आपको एग्जाम कॉपी के सामने ये फार्मूले भी लिख लेना चाहिए, इससे थोड़ा एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है। भाई रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1/√2x, हमको हमने डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर हमने याद करना। निकालने का तरीका मैंने बताया, x की पावर 1/2, फिर आगे लाएंगे पावर में से एक लेस कर स्टूडेंट, ये आप इसको डायरेक्ट रखे तो बेटर है। अब देखोगे आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये लाइन आपको लिखनी है। अगर वो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है x के रेस्पेक्ट में है तो x के, t के रेस्पेक्ट में है तो t, वो आपसे बोलेगा। वैसे मोस्टली जो देखा जाए वो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव देता है फंक्शन का, अगर वो फंक्शन x का होगा। तो यहाँ पे आप y का जो डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में, ऐसे रूट एक्स का टाइप है। देखो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1/2√x, x यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जो रूट के अंदर है 1 - के x² अपॉन 1 + x²। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे जो फार्मूला होगा भाई, यहाँ x का 1 होता है, पर यहाँ x किस टाइप का है 1 - के x² डिवाइड 1 +, यानी यहाँ पे डिवीजन फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसमें पहले हम फार्मूला लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो d/dx 1 - के x² और 1 + x²। देखोगे स्टूडेंट ये जो टाइप है वो fx अपॉन gx का ही टाइप है। देखोगे ना ये हमारे पास, तो यहाँ पे डिवीजन फार्मूला अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर, इसको सेपरेट रूट में लिखते हैं। तो ये जो थर्ड पोजीशन वाला वो फर्स्ट के पास जाएगा, यानी इम्प्लाई दैट, तो d//dx स्टूडेंट 1/2 हम इसको अलग रखेंगे और 1 + के x² वो भी रूट में है और स्टूडेंट ये भी रूट में। पहले तो हम इसको क्या करना है, सेपरेट रूट में रखेंगे, क्योंकि नीचे का भी रूट ऊपर भी रूट, तो हम इसको फिर प्लस वाले को ऊपर भेज देंगे। ऑप्शन यहाँ पे डिवीजन फार्मूला क्या बोलता है, अगर कोई डिनोमिनेटर में टर्म दे रखी उसका हम होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर हम इसको एज इट इज लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर का फार्मूला तो d/dx लिख लो या स्टूडेंट इनटू करके हम 1 का 0 लिखेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर का। अब साइन यहाँ पे स्टूडेंट आता है माइनस डिवीजन फार्मूले में, फिर यहाँ न्यूमरेटर को हम एज इट रखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 1 + x², तो 1 का यहाँ पे हो जाएगा 0 और x² का यहाँ पे 2x। अब स्टूडेंट यहाँ पर और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी हमारे पास 1/2, इसको हम कंबाइन लिखते हैं स्टूडेंट 1 + के, भाई दोनों पर रूट है तो हम इसको कंबाइन लिखना थोड़ा सूटेबल रहता है। तो 1 + के x² 1 - के x² स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखोगे स्टूडेंट हमारे पास भाई, आपको तो यहाँ से हम 2x बाहर लेते हैं, जैसे हम 2x बाहर लेंगे आप देखोगे प्लस का 2x बाहर लिया, तो ये जो माइनस का बचा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x²। हमने प्लस का 2x बाहर लिया स्टूडेंट, बेटर है अगर आप माइनस भी बाहर ले लोगे। देखो यहाँ पे समझते हैं, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर ये जो हमारे पास टर्म बचेगी दोनों प्लस की होगी। अब हमने माइनस बाहर लिया तो हमारे पास 1 - x², भाई ये हमने माइनस वाले तो प्लस हो जाएगा, तो अंदर ये टर्म बचेगी 1 - के x² ही बचेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। स्टूडेंट आपको जब भी कैलकुलेशन करनी है तो प्लस माइनस का विशेष याद रखना, क्योंकि कई बार आप क्वेश्चन तो कर लेते हैं पर यहाँ पे हमें जो एरर होता है तो उसके बाद मार्किंग भी कर जाते हैं, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट। तो हम नीचे हमारे पास 1 + के x²। अब यहाँ पे देखोगे एक टर्म प्लस की एक माइनस की, स्टूडेंट 1 और 1 यहाँ पे 2 और माइनस का 2x की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बची भाई, ये तो देखो चला हुआ है d/dx, तो 1/2 को हम आगे रहेंगे, तो ये हमारे पास जो टर्म बची अंडर रूट के अंदर 1 + के x² 1 - के x² और यहाँ पे जो हमारे पास है आप देखोगे माइनस का 2x इंटू 1 1 और 2, और नीचे जो टर्म है डिनोमिनेटर का जो होल स्क्वायर गिवन था स्टूडेंट, एक 2 से हम 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो d//dx। तो हम इसको -2x को आगे लिखेंगे, जैसे आगे लिखेंगे इसको हम आगे भी निकाल लेंगे, तो 1 + x² का जो होल स्क्वायर है और अंडर रूट के जो अंदर है 1 + के x² 1 - x²। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लीज एक बार इसको यहाँ पे पहले नोट करते हैं।
चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19 क्वेश्चन है। अब 19 जो क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पे हम लेट करना होता है कि हमारे पास y कोई फंक्शन है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस के x और 1 माइनस के x। आप देखोगे रूट x का ही टाइप है तो डायरेक्ट कर सकते हो। y का हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, वन लाइन तो लिखनी है x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो रूट x का जो डेरिवेटिव है 1/2 रूट x। अब x हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, 1 प्लस के x 1 माइनस है। फिर हम इस x का भी करना है, वो देखना होता है कि यहाँ पे डिवीजन फार्मूला अप्लाई होगा या स्टूडेंट प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एफ एक्स बाई जी एक्स का ही यहाँ पे स्टूडेंट टाइप है। तो हम इसका जब फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, तो इसका हम जो डेनोमीटर है तो उसका हम एज इट इज रख के उसका स्क्वायर करते हैं। फिर डेनोमीटर को हम एज इट इज रखते हैं और डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर 1 का यहाँ पे 0 होगा, x का होगा 1। स्टूडेंट मैंने बताया डिवीजन वाली टर्म में यहाँ पे जो फार्मूला आता है माइनस आता है। फिर न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखते हैं और डिफरेंशिएट ऑफ डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट जो डेनोमीटर है उसका 1 का 0 हो जाएगा, x का यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास डिवीजन फार्मूला है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट देखोगे आप इसको हम डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे और ये टर्म 1 प्लस के x। पहले तो हमने क्या किया, अलग अलग इसको हमने लिख लिया 1/2। आप देखोगे 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स और माइनस माइनस तो देखोगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास केवल ये बचेगा। अब नीचे जो हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल ट्वाइस, एक और एक यहाँ पे 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट जो हमारे पास बचेगी टर्म डी बाई ओवर डी एक्स, इसको हम भाई कंबाइंड भी लिख सकते हैं, ये 2 अलग है मल्टीप्लाई के साथ, तो 1 माइनस के x 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी स्टूडेंट, इसको हम भाई 1 और 1 2 चलो पहले हम लिख ही लेते हैं। तो 1 और 1 2 और नीचे 1 माइनस एक्स का होल, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा डी बाई ओवर डी एक्स। तो यानी हमारे पास 1 माइनस के x 1 प्लस के x और इंटू अलग से हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है स्टूडेंट 18 क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे इसमें पहले मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो फिर हम इसको अलग टाइप से क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो 18 क्वेश्चन जो है लो, साथ में आप देखोगे तो साइन एक्स और पावर यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे भाई हाँ होल स्क्वायर है। आप देखोगे ये x का फंक्शन है, देखो यहाँ x कुछ भी हो वो है तो x का ही फंक्शन है। तो जो x का फंक्शन है तो टाइप हमारे पास होगा x की पावर n का। x की पावर n का जो डेरिवेटिव है तो इस टाइप का होता है n-1। तो यहाँ पे x की पावर टाइप का फार्मूला है। अब देखोगे आप इसको y पहले जूम करना है, y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पहले आपको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट तो डी बाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये x की पावर n है तो 2 सामने आएगा, तो लोग के साथ यहाँ पे साइन x की पावर 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, एक पावर हो तो। फिर हम इसके अंदर का करेंगे लोग साइन x का जो फार्मूला है, वैसे लोग x का टाइप है तो लोग x का 1 बाई साइन एक्स, फिर साइन का करेंगे स्टूडेंट कोस x, फिर x का करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे कोस अपॉन साइन दोनों का एंगल सेम है तो हम इसको कोट x भी लिख सकते हैं। तो यानी ट्वाइस ऑफ डी ओवर डी एक्स, यानी इसको हम ट्वाइस कोट x इंटू लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पे कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इस सिंपल से क्वेश्चन इसको हम ऐसा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे हम वो 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले हम इसको 20 की बात करते हैं स्टूडेंट। जो क्वेश्चन दे रखा है, लेट करना होता है हमारे पास y कोई फंक्शन है साइन के साथ स्टैंड 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। स्टैंड आप देखोगे हमारे पास अगर साइन ना होता डिवीजन फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करते। हम क्या करेंगे, साइन के साथ एक्स एंगल में जो दे रखा है वो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस है। स्टूडेंट जब साइन एक्स का करेंगे तो प्लस के कोस एक्स, एक्स हमारे पास क्या है ये, फिर हम इसका करेंगे वो डिवीजन फार्मूले से होगा।
चलिए, तो y का जो डेरिवेटिव होगा डी ओवर डी एक्स होगा। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। एक्स हमारे पास गिवन है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। अब इस देखो इस एक्स का भी करना, अगर वो साइन एक्स होता फिर एक्स का 1 करते। यहाँ पे एक्स का जो टाइप है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको फार्मूला पहले अप्लाई करते हैं जिससे थोड़ा और कंफर्टेबल हो। तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस के एक्स, स्टूडेंट ये डिवीजन फार्मूला है। देखो यहाँ पे हमारे पास को हम एच टी रखेंगे तो डी बाई और डी एक्स कोस एक्स। एक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये मल्टीपल है भाई। डिवीजन फार्मूला क्या बोलता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम स्क्वायर करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को एच टी लिखते हैं। अब किसका डेरिवेटिव, या तो डी और डी एक्स लिख लो पहले, हम इसको डायरेक्ट करते हैं। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, साइन यहाँ पे आता है माइनस। भाई हमने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो कर चुके, अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हम मतलब इसको एज इट रखेंगे, फिर डिनोमिनेटर करेंगे डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0 माइनस के 2x हो जाएगा। इस टाइप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो कोस को हम ऐसे रखेंगे तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखोगे आप, हम यहाँ से 2x बाहर लेते हैं। जैसे हम 2x बाहर लेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। को थोड़ा सा नीचे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस का इशू है, तो उनको पहले थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं। तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो कोस के साथ स्टूडेंट्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 2x कॉमन लेके चलते हैं, तो हमारे पास 1 माइनस के, हमने 2x कॉमन लिया, देखो प्लस का 2x कॉमन लिया, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 2x हमारे पास जो टर्म बचेगी 1 प्लस के एक्स, ये प्लस माइनस कट जाएगा। और जो नीचे टर्म आपकी गिवन है उसको हम एज इट ही लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे अभी हमारे पास जो टर्म है इसको हम ऐड करेंगे, 1 और 1 यहाँ पे इसको देखोगे आप 2 हो जाएगा। अब जब 2 या 2x की मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको आगे लिखेंगे 4x को, तो डी बाई डी एक्स 4x, साथ में हमारे पास जो हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम स्टूडेंट आगे लिखेंगे 4 के अंदर 4x के साथ माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये किस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 21। अब 21 को हम यहाँ पे देख लेते हैं। 21 में दे रखा लेट, भाई लेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन जो वहाँ पे e की पावर 2x इंटू कोस 3x दे रखा है यहाँ पे, कोस 2x मतलब, तो y हमारे पास e की पावर यहाँ पे स्टूडेंट 3x है और कोस के साथ यहाँ पे 2x है। इसमें देखो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो ये प्रोडक्ट के साथ है, तो प्रोडक्ट के साथ है, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे सेकंड। जब y का डेरिवेटिव करेंगे तो d बाई ओवर डी एक्स, तो फर्स्ट को एज इट ही रखा, सेकंड का डेरिवेटिव ये तो डी और डी एक्स लगा लो स्टूडेंट डायरेक्ट फार्मूला, पर मल्टीप्लाई के साथ होना चाहिए। तो साइन एक्स कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स यहाँ पे क्या है 2x, फिर इस x का भी करना तो 2 इंटू 1, एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो उसको हम मतलब 2 आएगा प्लस, भाई प्रोडक्ट वाला फार्मूला है तो प्लस फार्मूला आता है। फिर हम सेकंड को एज इट ही रखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट हमारे पास क्या है e की पावर x और e की पावर 3x को हम करेंगे। इस क्वेश्चन e की पावर हम 3x कॉमन लेंगे तो d बाई ओवर डी एक्स, जैसे हम कॉमन लेंगे e की पावर 3x, तो स्टूडेंट हमारे पास माइनस का 2 साइन 2x और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस के 3 कोस 2x। आप चाहो तो प्लस वाली टर्म पहले लिखते हैं, बाद में माइनस लिख सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं, पर फिर भी थोड़ा एक मैथमेटिकल का जो स्टेप होता है आपको मतलब अरेंज करना होता है, मतलब किस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। वैसे नॉर्मली देखा जाए जो डेरिवेटिव के आंसर होते तो नहीं है, पर फिर भी आपको फाइनल स्टेप तक कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि 10+2 का ये स्टैंडर्ड है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लीज़ एक बार पहले इसको नोट करते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करेंगे। यहाँ पे 22 में दे रखा क्या है, तो लेट साइन के साथ इस लोग साइन एक्स है, पहले हम इसको y मानेंगे, साइन के जो साथ है वो लोग साइन एक्स है। इसमें पहले हमें ये जानना होता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये साइन है और ये एक्स है, तो साइन का जो फार्मूला होगा यानी साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो प्लस के कोस एक्स है। एक्स का यहाँ पे 1 है, फिर एक्स का यहाँ पे क्या हो, लोग साइन एक्स, और लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/sin एक्स, फिर साइन क्या करेंगे कोस एक्स। तो आपको डी बाई यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, स्टूडेंट वाई का जब डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो साइन का जो डेरिवेटिव होगा कोस एक्स। एक्स यहाँ पे देखोगे जो हमारे पास लोग साइन एक्स है, फिर स्टूडेंट इसका भी तो करना है ना, या तो हम फार्मूला अप्लाई करो डी ओवर डी एक्स, या तो डायरेक्ट कर दो। अब लोग साइन एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/sin एक्स, फिर इस साइन एक्स का भी करना है क्योंकि वो लोग एक्स का टाइप है, कोस एक्स का एक्स का 1, कोस अपॉन साइन को हम कोट भी लिख सकते हैं। तो डी बाई ओवर डी एक्स, स्टूडेंट हम कोट एक्स को आगे लिखेंगे और इनटू हमारे पास कोस के साथ जो होगा वो लोग साइन एक्स है। तो यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो क्वेश्चन आपको देखना होता है। अब स्टूडेंट 23 की जो बात करेंगे, 23 में जो बोला जा रहा है स्टूडेंट लेट, पहले हम करते हैं y हमारे पास e की पावर यहाँ पे 10 3x, तो e की पावर x का जो फार्मूला आप देखोगे, e की पावर x का मतलब जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास e की पावर x ही होता है, x का वहाँ पे क्योंकि 1 होता है। तो ये आप देखोगे e की पावर 10x यानी e की पावर x का ही फंक्शन है भाई, 10x भी तो x का ही फंक्शन है। तो आपको d बाई ओवर डी एक्स जब e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x, भाई यहाँ पे x का तो 1 था पर यहाँ x कौन है, वो tan 3x है। जब tan 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर है, x यहाँ पे क्या है 3x, फिर इस 3x का भी करना होता है तो इंटू 3, क्योंकि x का यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो d बाई ओवर डी एक्स, तो 3 सामने आएगा, e की पावर यहाँ पे देखोगे आप 3 tan x इंटू सेक स्क्वायर 3x। सिंपल है क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन जो आपका है 24 देखेंगे, 24 यहाँ पे गिवन है, या इसको हम पहले इधर ही देखते हैं। 24 जो हमारे पास है लेट करना होता है कि e की जो पावर होती है वो वहाँ पे कोट x है। भाई आप देखोगे वो e की पावर x का टाइप है, जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो d बाई डी एक्स, आप देखोगे e की पावर x का जो डेरिवेटिव e की पावर x होता है, फिर हम इस रूट x का करते हैं, पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, भाई इसका भी तो करना है ना यहाँ पे। अब ये देखोगे आप ये रूट x का टाइप है, इसको हम इसमें ऊपर देखते हैं तो इम्प्लाई दैट d बाई ओवर डी एक्स, भाई e की पावर x का जो फार्मूला है e की पावर x, फिर हम कोट x का करेंगे तो रूट x का टाइप है, और रूट x का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, x यहाँ पे क्या है कोट x, फिर हम इसका भी कोट x का भी करते हैं। अब कोट x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस का कोसेक स्क्वायर x, फिर x का करेंगे यहाँ पे 1, मतलब जैसे ही करते जा रहे हैं इसको हम चैन रूल बोलते हैं। इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो d बाई ओवर डी एक्स, e की जो पावर है यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कोट x, और नीचे इसमें ये चलो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का कोसेक स्क्वायर x अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट कोट x, है ना। ये माइनस हम इसको आगे भी ले सकते हैं या इसको यहाँ पे, या थोड़ा स्टूडेंट बेटर है इसको अरेंज ही करके लिखते हैं d ओवर डी एक्स माइनस के 1/2, और साथ में यहाँ पे आप देखोगे कोसेक स्क्वायर एक्स, और नीचे जो हमारे पास आएगा 2 के साथ ही कोट एक्स, और e की जो पावर है वो हम अंडर रूट के अंदर कोट एक्स, ये हमारे पास है फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। प्लीज़ पहले इसको एक बार नोट करो, फिर हम 1-2 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस और कराते हैं।
चलिए स्टूडेंट हम बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट्स कि लोग 25 यहाँ पे दे रखा है लोग के साथ साइन x और 1 प्लस के कोस x, ये हमारे पास 25 है। हम 26 की भी बात करेंगे तो लोग के साथ जो टर्म दे रखी स्टूडेंट वो 1 माइनस के अंडर रूट के अंदर है यहाँ पे 1 माइनस का कोस x और 1 प्लस का कोस x। स्टूडेंट लोग के साथ ये रूट के अंदर टर्म है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट लोग का इसी टाइप का लेते हैं हम, 32 क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैंने बताया मैं आपको क्वेश्चन जो कराऊँ टाइप वाइज क्वेश्चन कराने आपको सभी है। यहाँ पे हमारे पास लोग के साथ जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 और नीचे जो गिवन है स्टूडेंट्स तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं लोग का ही। तो लोग के साथ आप देखोगे यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 28 क्वेश्चन है। इसके जो अंदर है लोग एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो आप देखोगे सबके साथ लोग एक्स है। जब भी लोग के साथ कोई मतलब बड़ी टर्म है मतलब कोई मेजर टर्म है उसको हम कैसे समझते हैं, पहले हम लोग की प्रॉपर्टी समझते हैं। एक फार्मूला देखो आप देखोगे लोग के साथ, चलो पहले हम इसका फार्मूला यहाँ पे लेके चलते हैं। लेट हम 25 का जो सॉल्यूशन देखेंगे तो हम लोग के साथ साइन ऑफ x डिवाइड में स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस के कोस है। देखो एक तरीका तो हमारे पास क्या है, log x का जो देखो ये x का ही काम कर रहा है, log x का जो डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x, फिर स्टूडेंट इस x का भी करेंगे। x हमारे पास किस टाइप का है, वो डिवीजन टाइप का है, तो हम वहाँ पे डिवीजन फार्मूला करेंगे। तो मैंने कहा आपको सिंपल बनाने के लिए log की प्रॉपर्टी से करो तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। वैसे दोनों का आंसर तो डिफरेंट भी हो सकता है पर दोनों यहाँ पे करेक्ट माने जाएंगे, पर दोनों के अलग अलग मेथड है। अब यहाँ पे क्या है, हम अब log की जो प्रॉपर्टी है भाई जो f देखो पहले हम समझते हैं। हमारे पास log m/n देखो बेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर बेस यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम e लेकर चलते हैं। e को 100 करो या ना करो तो कोई इशू नहीं रहता। तो e तो नेचुरल लॉगरिथम है, इसको हम ओपन जब करते हैं log m माइनस n मतलब जो डिवीजन में है वो माइनस के साथ मतलब log के साथ में आ जाएगा माइनस करके। स्टूडेंट को सबट्रैक्ट में अगर ये बाई चांस m और n इंटू में होते मतलब x इंटू एक्स होता तो वहाँ पे log की प्रॉपर्टी कैसे ओपन करते, तो वहाँ पे हम जो एडिशन में ओपन करते log m प्लस के log n। इसलिए यहाँ पे देखोगे आप डिवीजन फार्मूला कंसेप्ट करेंगे तो ऊपर जो हमारे पास है log के साइन लिखेंगे और माइनस करके log के साथ नीचे वाली टर्म। तो ये हमारे पास इसको हमने क्या करा अलग करा, इससे हमारा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन करने का एक मेथड मिल जाएगा। तो इस टाइम हम कुछ नहीं करना, जब प्रॉपर्टी करने के बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का जो डेरिवेटिव होगा dy/dx, इस टाइम log x का जो डेरिवेटिव होगा 1/sin x। अब sin x का भी तो करना है ना प्लस का cos x इस x का 1। वैसे 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे वो cos x/sin x ही आएगा। फिर सन log x का डेरिवेटिव 1/x, x यहाँ पे देखोगे 1 प्लस cos x। फिर इस x का भी करना, देखो 1 यहाँ पे अलग है कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। और cos x का जो डेरिवेटिव है तो माइनस का sin x है प्लस माइनस माइनस। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, cos/sin x को हम लिखते हैं कोट x। आप देखोगे सन माइनस माइनस प्लस यानी हमारे पास साइन x अपॉन 1 प्लस के कोस x। स्टूडेंट हम इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे 26 में बोला जा रहा है इसका जो सॉल्यूशन है सबसे पहले हम लेट करेंगे y हमारे पास log के साथ गिवन है। स्टूडेंट इसको जो log है भाई इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस के कोस एक्स 1 प्लस के कोस एक्स, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ log की जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट यहाँ पे यूज होगी, एक log की प्रॉपर्टी है m की पावर जो n है तो जो पावर है वो आगे आएगी और log के साथ जो टर्म है वो, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज, 3 फार्मूले बता रहे मैंने।
एक तो डिवीजन वाला है यहाँ पे, अगर कोई चीज़ लॉग के साथ मतलब रेशियो में है तो माइनस में ओपन होगी, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ पे वो एडिशन में ओपन है, अगर वहाँ पे पावर में है तो पावर सामने आएगी लॉग के साथ, जिसकी पावर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट आप देखोगे पावर फार्मूला ये जो n है, देखो ये m की पावर n है तो कंसेप्ट ये होया, तो 1/2 आगे आएगा तो लॉग के साथ 1 माइनस का कोस एक्स अपॉन 1 प्लस के कोस एक्स। स्टूडेंट देखोगे ये हमारे पास फार्मूला m/n का है, जब m/n का फार्मूला यूज करेंगे, देखो ये भाई 1/2 तो मल्टीपल में है, तो m/n का जो फार्मूला होगा वो सब्ट्रैक्शन में ओपन होगा, log m log n। आप देखोगे स्टूडेंट ये हमारे पास 1/2 हम इसको बाहर रखेंगे तो log के साथ ऊपर वाली टर्म, फिर माइनस log के साथ नीचले वाली टर्म, यानी ये m/n का कंसेप्ट है, मतलब log की सीरीज है, तो इसका हम इसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास y का डिस्टेंस देखोगे dy//dx भाई 1/2 तो मल्टीपल में है, log x का जो डेरिवेटिव होगा 1 माइनस के कोस x। अब स्टूडेंट इसका भी करना है भाई, x का भी तो करना है, तो कोस x का हो जाएगा माइनस साइन x और माइनस माइनस ये प्लस के साइन x। अब log x का डेरिवेटिव 1 प्लस के कोस x। अब स्टूडेंट्स ये इसका भी होगा भाई कोस, भाई 1 का तो 0 हो जाएगा, कोस का होगा माइनस के साइन x और प्लस माइनस माइनस। इस टाइम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास dy//dx 1/2 मल्टीपल में था, इसको हम साइन x अपॉन 1 माइनस का कोस x करके लिखते हैं। उसमें देखोगे माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ये साइन x और नीचे जो हमारे पास 1 प्लस के कोस x। स्टूडेंट आप देखोगे ऊपर साइन x भी कॉमन ले सकते हैं, जैसे आप साइन x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोस x यहाँ पे जाएगा, 1 माइनस कोस, तो कोस से कोस कैंसिल होगा तो वहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जो टर्म बचेगी d/dx यानी यहाँ पे साइन x, वो 2 साइन x था ना, वो साइन x हो जाएगा, और नीचे जो एलसीएम लिया था स्टूडेंट तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर x। आप देखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर x, जबकि एक पावर हम नीचे से काटेंगे तो 1 अपॉन साइन x ही बचेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस x। तो ये हमारे पास तरीका होता है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट में, एक बार पहले इनको नोट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 32 और 28, 2 क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो बात करेंगे पहले हम 28 की बात करते हैं। 28 का जो सॉल्यूशन है हम लेट करते हैं स्टूडेंट कि y हमारे पास log के साथ जो टर्म है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस के पास। स्टूडेंट देखो यहाँ पे जब भी log के साथ 2 टर्म के बीच में प्लस माइनस है तो वहाँ पे log की प्रॉपर्टी नहीं होती। मतलब कहने का ये है अगर हमारे पास इस टाइप की कोई टर्म है m प्लस के n तो ये कोई फार्मूला नहीं होने का। हाँ अगर इनके बीच में या तो मल्टीप्लाई का साइन हो या स्टूडेंट दोनों कहीं में आ जाए डिवाइड में, तब इसका फार्मूला होता है। तो पहली बात तो यहाँ पे 2 टर्म के बीच में प्लस आ रहा तो फार्मूला नहीं, माइनस होता तब इसका फार्मूला नहीं होता log के अंदर, ये भी विशेष याद रखना। अब इसको डायरेक्ट करेंगे तो जो टाइप होता है ये log x का ही काम कर रहा। आप देखोगे जो log x का जनरल फार्मूला होता है वो 1/x होता है, क्योंकि यहाँ पे जो x है x का जो काम करा वो x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस के 1। तो आपको कुछ नहीं करना, ये लाइन आपको लिखनी होती है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम x का y के साथ करेंगे तो dy/dx, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, x यहाँ पे देखोगे x स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास x है। फिर हम स्टूडेंट इसका भी करना होता है, x का करेंगे तो 1। अब ये रूट x इस टर्म का करना तो रूट x का टाइप है, रूट x का जो डेरिवेटिव होगा 1/√2x। x यहाँ पे देखोगे फिर अंदर स्टूडेंट इस अंदर का भी करना है तो x स्क्वायर का यहाँ पे 2x और 1 का हो जाएगा यहाँ पे 0।
तो स्टूडेंट हम इसको लिखते हैं एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें ये 2x 2 से 2 कट जाएगा तो 1 एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1। हम नीचे 1 मानकर एलसीएम लेते हैं, ये तो आपका चलेगा लेफ्ट साइड, तो इम्प्लाई दैट डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट हम इसको एज इट ही रखेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1। आप देखोगे स्टूडेंट्स, आप देखोगे जैसे हम इसको एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। भाई जैसे आप एलसीएम लेते हैं नॉर्मली, इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे क्योंकि अगर कोई भी सेम ऊपर नीचे है वो भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा डी बाई ओवर डी एक्स, इसको हम 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे एक थोड़ी एक हल्का सा आरडीआई टेक्निक होती है, अगर लोग के एक्स दो टर्म के पीछे प्लस माइनस जो भी हार्ड होती है तो 1 बाई करके लिखते हैं, वो इसका आंसर माना जाता है लगभग। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है 28 यानी 32 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 32 क्वेश्चन जो हमारे पास, हम इसको यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट। तो हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो लेट पहले हम इसको y लेके चलते हैं और लोग के साथ जो हमारे पास टर्म है वो एक्स स्क्वायर, या पहले हम इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, लोग एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1, और नीचे जो हमारे पास है वो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। इसमें देखो इसका तरीका क्या है। देखो मैंने कहा जब भी log x के साथ कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो पहले ही चेक करना हो कि m/n का फॉर्म है या m/n का फॉर्म है। तो यहाँ पे m/n का फॉर्म है, भाई करने को तो हम log x का 1/x करेंगे, फिर इस x का भी करना वो डिवीजन तक कर देंगे, तब भी वही बात है स्टूडेंट। आप log की प्रॉपर्टी का थोड़ा मतलब कैलकुलेस आप बच जाओगे। तो यहाँ पे जो टाइप है स्टूडेंट, आप देखोगे ये log m/n का ही टाइप है। अब log m/n का फार्मूला मैंने बताया, log m माइनस का log n, तो ये m है और नीचे वाला n जैसा ट्रेस है। तो y हमारे पास log की जो प्रॉपर्टी है, log के साथ ऊपर वाला भी लिखेंगे, मतलब ऊपर वाली टर्म, और log के साथ जो डिनोमिनेटर है वो भी हम लिख सकते हैं। देन हम इसके साथ x के स्क्वायर में डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का जो डेरिवेटिव होगा तो d बाई डी एक्स, log x का जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट 1/x। अब x का काम यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर हम इसका भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 होगा, 1 का यहाँ पे स्टूडेंट 0 को वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं, साइन यहाँ पे माइनस ही है। अब log x का डेरिवेटिव 1/x, x हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, फिर हम स्टूडेंट करेंगे इस x का तो 2x, भाई 2x स्क्वायर का 2x, भाई x पावर n का फार्मूला है तो 2x की पावर 1 कम हो जाएगी। अब x का यहाँ पे 1 होगा, 1 का यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 0, तो स्टूडेंट हम इसको थोड़ा और अरेंज करके लिखते हैं, तो d बाई डी एक्स, तो 2x प्लस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस, स्टूडेंट एक काम करो ये माइनस मल्टीप्लाई में करते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा तो 1 माइनस के 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस के 1। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना है। अब इसमें बताना चाहूँगा ये जो सीरीज है एग्जाम को दृष्टिगत रखते ही आपको कराया जा रही है। आप किसी भी टेक्स्ट बुक को ले लीजिए, आप उससे प्रैक्टिस करो, आपको बस केवल और केवल कंसेप्ट और फार्मूले याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट चाहे कोई भी एनसीईआरटी की जो बुक है इसके अंदर इन्वॉल्व है, और बेहतर है एनसीईआरटी की भी आप पैरेलली तैयारी करते रहो तो बेटर है। और यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है, और ये आए हुए क्वेश्चन भी है। देखो जितने भी यहाँ पे आए हुए क्वेश्चन हम आप इसको मार्क कर देते हो, ये इस सेशन में आए हुए क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट करके बताना ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कि सो दैट ये सीरीज आपको आगे भी कंटिन्यू रहे। तो आज के लिए इतने मिलते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।